जय राम, जय बजरंग, जय साईं। हमारे कहने का मतलब ये है, आज शारदा मैया वहाँ अपन को लेके चलेंगी जहाँ से शुरू हुआ है ये। जो अपन भ्रमित हैं, इंसान भ्रमित है कि एक कहाँ से संसार शुरू हुआ था। आज शारदा माई से हमारा यही कहना है। आज हम सुबह से लगे हैं कि शारदा माता वहाँ लेके चलो, तो वो लेके चलेंगी। इसलिए अपन को इंतजार में रहना है। हर बात, आज की हर बात इतने ध्यान से सुनना है, इतने ध्यान से सुनना है कि आज शारदे माता वो बताने जा रही हैं जो जहाँ से जैसा हुआ है, क्योंकि वही है भगवान। लड़की कंकन उन्हीं को बंदी है, दुर्गा हो जा अंगवान, ये नहीं लगा। तो अपन को इतने ध्यान से सुननी है, आज की बात इतने ध्यान से सुननी है कि आज शारदी माता वो बताने जा रही हैं जो जहाँ से हुआ है, क्योंकि वही अंगवान है, हर जगह वही नहीं है। जग में हमने हर जगह बताया है जो जहाँ जैसा रहा है, क्योंकि सत्य है कि वो साथ में आज वो ही बताएंगे कि कौन कौन है। बजरंगबली बाबा क्या है और विंध्यवासिनी मैया दुर्गा मैया क्या है, पार्वती मैया और शंकर जी क्या है, फिर क्या ये ब्रह्मांड है, तो फिर कहाँ से बना है, क्योंकि अपन को पता नहीं है, अपन तो इंसान है। आज शारदा यदि अगर बता देंगे, उनसे नम्रता विनम्रता करते हुए हमारा उनसे बहुत निवेदन है, आज लगे हैं हम उनसे कहने के लिए। क्या होता है कि ओम अपन ने देखा है, ओम बना है, ओम ऐसे है, और यहाँ भी जो नाभि है ओम में ऐसे बना है और यहाँ बना है। तो क्या है, ओम हुआ था प्रगट। कहते हैं धरती नेती अंबर ने तो नहीं गुरु नहीं चेला, उस तीन ही देव को जन्मन ने तो जब को संत अकेला। धू धू का रहा तो ये जग में नहीं गुरु नहीं चेला, ए मन हो जा राम को चेला कह दे, और कछू भी कह दे। ऐसी कछू सोई नहीं कही जात, जो जहां लगा था वही। ए मन हो जा राम को चेला कह दे, फिर आज देश हुआ बता दे। तो कहा हम थोड़ी बताए, तो माता कह रही। अब बेजाना तो सब मनोन हो, तो अब सब बात है बताने। वृक्ष की शाखाएं और गिन के तो कोई बता दे, शंख तक तो सब गिनती कर पाते, असंख्य तक कोई नहीं कर पाता है। वही असंख्य की गिनती वही करेंगी, करती है शारदा, उन्हीं ने कर। तो ओम अपन ने देखा है, ओम प्रकट हुआ था। ओम का मतलब यह है कि गणपति जो शेष सैया पे हैं, शेषनाग, वे ही गण हैं और वे पति हैं। तो वे उन पे विराजमान है। और लक्ष्मी माता यहाँ से चरण दबाती हैं, यहाँ तक, यहाँ से घुटनों से यहाँ नहीं आती हैं लक्ष्मी माता, कभी नहीं आती। वो यहाँ पहले यहाँ तक दबाती थी, पहले यहाँ तक दबाती थी, यहाँ से इसलिए दबाती थी कि यहाँ जो कमल नयन है विष्णु भगवान सिर्फ यहाँ हैं। फिर उन्हीं की प्रेरणा से ब्रह्मा जी नाभि से प्रकट भय हैं। नाभि से जो भय हैं, तो कमल नयन जो ऐसे सो रहे हैं, वो उन्होंने देखा है कि माता लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, यहाँ से यहाँ तक आगे क्यों नहीं आ रही। यानी कि ये सब सोचते रहे होंगे युगों तक, वो पता नहीं दिनों दिनों तक अथवा वर्ष तक, अपन को क्या पता, मगर देखते रहे हैं। उन्होंने निवेदन किया है, फिर भगवान को निवेदन करते रहे, भजन करते रहे, क्योंकि
भगवान का नाम तो उनको कोई पता नहीं था कि क्या नाम है। वो तो सिर्फ ओम से ही जाने गए थे कि ओम ओम, इसलिए तो निरंकार का नाम ओम है। ओम ओम जपते रहे जब कमल नयन की नैन बस खुले हैं। वो ऐसे नहीं सो रहे, ये सही आप है ऐसे। ओम ऐसे ही बना है, देख लेना अच्छे चित्त से ओम को। फिर तो साथिया बना है, फिर बहुत कुछ बनता है। जब वृक्ष पहले बनता फिर शाखाएं चलती। तो ओम ऐसे बना है। तो फिर कमल नयन ने आंखें खोली। तो उन्होंने कहा है ब्रह्मा जी से कि हमारे पास में आओ, हम सिर्फ में देख सकते हैं जहाँ तक हमारे, जैसे वो गैया का मतलब है, गैया बछला इसलिए चाटती है तो पूरा नंग नंग इसलिए चाट देती कि उसको मालूम पड़ जाए कि हम कहाँ से कहाँ तक हैं। हाथी यदि चाट देता तो वो पूरा नहीं समझ जाता कि हम क्या है क्या नहीं है। हाथी सिर्फ में यहाँ अंकुश गला है और यहाँ ऊपर ये डलता है पीठ पे, और उसकी सूंड जब वो पैदा होता है हाथी इतनी कुचलता है उस सूंड को, गेंद बनाए रखता है, गेंद दे तेरे की। उस समझता नहीं वो क्यों बनाता है कि जब वो दूध पीता है तो ऐसे सूंड करता है, तो उसको दिक्कत आती है। तो उस ये नहीं होती तो फिर हमारा सीधा जीप चलता रहता। इसलिए फिर वो आगे समझ जाता है कि ये सूंड, जब वो बड़ा होता है दिमाग में उतनी इतनी याद आती है उसको, फिर वो समझ जाता कि यही हमारा हाथ है, यही हमारा सब कुछ है। उसको पकड़े ऐसा और ऐसा मुंह में डालें, उसी से भजन करें। तो वो तो हमने पिछली वीडियो में उसकी हर कथा समझा ही दी थी, पर ये इसलिए कहना पड़ रही है कि वो कहना पड़ती है। तो वो विष्णु भगवान कह रहे हैं कि हमारे पास में आओ। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पास में नहीं आ सकते, क्योंकि वो नाभि से प्रगट हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रगट हैं तो वो कहीं चल जा सकते, नहीं। वो वैसे ही जैसे प्याज लगी है तो वो है तो पर चल नहीं सकती है, ऐसे ही लहसुन यहाँ खड़ा है तो वो है तो पर चल नहीं सकता है, इसलिए वो दोनों हैं। तो वो फिर अब वहाँ मजा लेते चल रहा है अपन को। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप तो शारदा वो बताने वाली हैं। कहते हैं दूर दूर डेरा मेलन कैसे हुए। एक बात एक जगह नहीं घटत, हजारों जगह घटत, का पता ही नहीं जा संख्या में कहाँ कहाँ घटा दूसरी। और कहूँ घटे सुअर घटा चलू मनवा है बातें पे भी। फिर तो फिर ऐसी साकार में जो है तो फिर तो आदमी होते भी कह देते होते भी सही आए। धरती और आसमान वे भी ऐसे ही हैं, दूर दूर डेरा मिलन कैसे हुए। वो तो साकार में है, दिखारा कहो मंजा ले चलो, उनका तो नित्य मिलन है ही। पर जो है सही है घटाते चले। तो फिर ए मगर बात सत्य है, दूर दूर डेरा मिलन कैसे हुए। यहाँ लहसुन है वहाँ प्याज है तो वो जमे हैं, वो चल नहीं सकते यहाँ वहाँ, वो तो बात कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कमल नयन ने, विष्णु भगवान ने, कि तुम वहीं से ध्यान लगाओ, जैसे नीचे तुम्हारी जड़ आई है तो हमारी भी जड़ होगी। आप दोनों मिलन करो अंदर, क्योंकि हमने नहीं बताया था कि मन से पवित्र रहो, तन से कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, क्योंकि शाखा से शाखा, शाखा से शाखा। तो उन्होंने फिर ध्यान दिया है, क्योंकि वो हमने नहीं बताई कि जहाँ जहाँ तैसा हाथ पड़े या कुछ भी हुए तब उनको मालूम पड़ता। तो उन्होंने ज्ञान के द्वारा उनको बताया, तो वो जड़ों से मिलन हुआ है उनका, पार ब्रह्म परमेश्वर का और उनका। वो तो वो दूर दूर डेरा है, मिलन कैसे होने, वो तो कब हो हुज्जे। फिर बताए हैं माता, तो फिर भी अंदर गए हैं ब्रह्मा जी। तो कमल नयन ने फिर तो इसलिए वो ऐसे ही बैठे आज भी चीर सागर में जो जैसे है, इसका मतलब वो यह है ओम यहाँ है। ओम में फिर अंदर ऐसा भी बना है जो तीनों लोग, फिर जितने लोग हैं जो भगवान ने नहीं बताई कि हमारी में सब हैं, हमारी में सब हैं, हमारी में। तो अब हम बता रहे हैं कि ऊपर क्या है प्याज को, फिर बो देरवे के बाद का है, तो फिर बो देरवे के बाद का है, तो का है, तो का है, तो का है, हल को बड़ा होते आओ। ये कहा है तो फकलाई, कहा है तो प्याज। ये सो हम चलिए यार पहलो फकला बता देता मैं। ओम सबसे पहला ओम है। अंदर आ गए हैं ब्रह्मा जी। फिर उनसे कहा गया है, आप उनको समझाया गया है कि शुरू से जो वो कहते नहीं है
कि उल्टा नाम जपा जाना और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, वो बताते गए तो वहाँ उनका दिमाग लिखता गया। हर प्रकार की बात बताई। फिर ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के कहने पे उन्होंने कहा कि तुम हमें जन्म दो, हम भी ऐसे ही हैं, सिर्फ मैं तुम जब तक हमें जन्म दोगे और हमारी माता बनोगे तब हमें जाके तुम, जैसे गैया को बछला चाटती है ऐसे तुम हमें चाटोगे तो हमारा ध्यान आ जाएगा, हम जगत जगदीश्वर बनेंगे अथवा कुछ भी बनेंगे। फिर नाम अपन को ही रखना है, क्योंकि दोनों जने रहेंगे तो जो जो तुम्हारे मुंह से कहते निकलता जाएगा, जब हम जन्म लेंगे वही जन्म हो जाएगा। हम बता रहे कैसे जन्म लिया है उन्होंने अंदर। तो फिर ये ब्रह्मा जी को बताया गया है कि तुम अपनी गदिया मीड़ो। तो इसलिए देखो कहते हैं, और शारदा ने यही लिखा है, पहले फॉलों हर भय, यानी हरि बे विष्णु भगवान जो कमल नयन बाहर हैं वो में बे, फिर फौला में अंदर भय, दूजे फॉलों भय त्रिपुरार यानी आ गए अनेकों नाम में दायजे हैं। पहले नंबर आए हैं त्रिपुरार यानी बे शेषा अवतारी, जो लक्ष्मण जी भी कहे गए हैं और जो आज से छैया बने हैं, भय त्रिपुरारी। तीजे फॉलों भय महादे, संग उनके गौरा माई। सुना चलियो बहुत उससे है, हमें बिल्कुल अब शारदा साई पे बिल्कुल बताते जा रहे हैं। तो जे भय हैं, पहले फौला से कमल नयन भाई हैं, दूसरे से त्रिपुरारी शेष छैया पे बैठे, वो तो अपने अपने अंग से प्रकट हैं। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के अंग से प्रकट हैं, सरस्वती ब्रह्मा जी के, तो भोलेनाथ माता पार्वती की, अथवा उनका कोई किसी को पता नहीं, क्योंकि वो तो सब एक ही है। लकड़ी अगर एक है उसके अलग अलग कुछ भी बना दो, पहले तो एक है। तो वाकई में ये तीन अड़ा माने फौला फूटे थे सबसे प्रथम, लास्ट में महादे, गौरा महादे, इसीलिए प्रथम नाम गौरा महादे है। हम बता देंगे फिर वो जैसे जैसे चला है देश ये संसार, तभी तो हम कह रहे हैं कि शारदा माँ सीधा सीधा कह रहे हैं। फिर वो जो भोला फूटा है लास्ट का, तो उसमें करते हैं गौरा महादे, तो सीधा फौला फूटा है अड़ा के जैसा, तो ऊपर सीधा चला गया है, वो आसमान बन गया। आसमान जो आज भी है, जो जैसे अंडा फूटेगा उसका ऊपर का धार बीच में से फूटेगा तो ऊपर का धार जाएगा तो ऊपर वो फैल जाएगा छत्ता खाई, तो वो आसमान बन गया। और नीचे तो नीचे है, ये ब्रह्मा जी की गद्दी ही है। ये पृथ्वी मैन जो हम बताते हैं मैन बनी है, जो अंदर बनाई गई है भगवान, वो मैन तो है ओम। ओम तो अवतार है प्रकट, अंधकार में है आज भी ओम। वो तो फिर कमल नयन यहाँ तो ऐसे ही बैठे हैं, निद्रा में थे। वो तो ब्रह्मा जी की भक्ति करने पे एक बार उनकी निद्रा जागी थी, फिर वो हो गए अंदर चले गए। जैसे अपन नहीं सो जाते हैं तो अंदर फिर सपने में देखते हैं, तो वही नहीं बताया भगवान निद्रा में है भजन कर रहा है। वो विष्णु भगवान का जो फिर नैन बंद हुआ है आज भी है, वो आज भी फिर धीरे धीरे उन यहाँ तक दबाती हैं लक्ष्मी जी, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि रिद्धि सिद्धि आ गई है। फिर बाद में बहुत बाद में यहाँ आई, हम बताते चलेंगे। तो फिर वो सेवा करने लगे, कहने लगते हैं बुद्धि घुटनों में, बाकाय में रिद्धि सिद्धि बुद्धि जे आए घुटनों ही में है, क्योंकि उनके पति के साथ रहेंगी। वो गढ़ हैं तो पति वो हैं, तो इसलिए गणपति हैं। समझ गए जो आप लोग सब वो समझ लीजिए हो। तो वो आसमान है, उसी का ब्रह्मा जी की हथेली पे पृथ्वी है। वही जैसे ये फोड़ा फूटता है
तो उसका हिस्सा पूरा चला गया, फिर ये हथेली है तो ये पृथ्वी है। बताते जाएंगे फिर कैसे क्या हुआ है। उनमें से गौरा महादेव हुए जो अपन ने देखा है तस्वीर में, आधा रूप पार्वती का है, आधा है शंकर जी का। वही दोनों भाई थे एक ही रूप में। जो जुड़ेला आज भोते हैं वैसे वो जुड़ेला नहीं भाई थे, वो एक ही रूप में भाई थे। आज भी ऐसे जो बन देखते हैं। तो फिर उनसे कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने फिर, इसका मतलब यही होता है कि पृथ्वी देवी नीचे है, यानी वो पार्वती भी हो सकती है। फिर मेन पृथ्वी देवी तो फिर उनकी हथेली है, फिर उस पर वो फोड़ा है, फोड़ा का निशान है पे है, फिर उस फोड़ा के निशान पे हो सकती हैं पार्वती माता। और शिव जी हैं ऊपर, यानी वो आसमान, क्योंकि वो दोनों तो हैं ऐसे ही जुड़े हैं। आधा रूप उनका है तो आधा उनका है, ऐसे भाई तेज भव। इसलिए जगत के पालनहार हरि पहला फोड़ा फूटा था, फिर उनको ब्रह्मा जी ने सेवा की है उनकी, कमल नयन की, तो उनको जागृत हुआ है सब। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने, वो पिता हैं, इसीलिए उन्होंने उनके यहाँ मगज में रहते हैं अपने ब्रह्मांड में, कि वो यही सेवा करते हैं। फिर सब देवी देवताओं से भगवान की सेवा करवाई है। नंग नंग गांठें गांठों में ये अपने रहते हैं, भीतर हाड़ घोड़े सब रोम रोम में सेवा के लाने देवी देवता भरता है। फिर आज भी जिस जब तो वो भजन करते, जब तो भगवान को चल, अपन भले नहीं कर रहा है भजन, अपन तो 100 रुपये गाज, तो ऐसे भी कर रहा है भजन। फिर एक ही नेचे पिता हाथ नहीं लगा सका, ब्रह्मा जी नेचे गोड़ों को है पिता यार के कर दे मोड़ा के गोड़ों को नेचे हाथ। तो वो तो भी लक्ष्मी जू आज भी उतना ही चरण पर ऐसे धरे और ऐसे कर रही हैं। बेभर देख रही हो, अंधकार में हो। लक्ष्मी जू मानो पूरी हैं, खुद बिल्कुल स्वयं हैं, वो बेमनो देख रही हैं, क्योंकि बे उनकी भगवान की सेवा कर रहे हैं। बे अंधकार में देख रही हैं और बे ऐसी सेवा कर रहे हैं कि, और भजन कर रही हैं और देख रही हैं सब, और उतने भगवान की निंद्रा ने खराब हो सके भी तो कबंग जाग हैं खुदाई। तो फिर हम बताते हैं सब वो जो है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो पहले ही थे ना, फिर से प्रकट हुए थे, तो उनकी तो भगवान ने ही सेवा कर दी, तो वो तो कण कण से भरे पूरे थे। वो फिर थोड़ा से थोड़ी हुए। फिर जाके गौरा महादेव तीनों लोगों में बिछड़ने लगते हैं। फिर मलने तो बैठे फिर ब्रह्मा जी ने, जो हमने नहीं बताया था 4 आड़ों से हुआ है, ब्रह्मा जी के वो आड़ा है, फिर आड़ों से उत्पत्ति होती है। फिर तो यहाँ हमने वहां ला के जोड़ दिया, इसलिए जोड़ दिया जल्दी। अभी हम फिर चलते हैं वहीं, अभी कहा है जो कहते हैं, मेन बात हमने नहीं बताई, कई जगह घटती है। नारी पे नारी चले और नरखों लाए हैं संग, नरखों नर पे डाल के नारी जोड़े। ये बात वहां भी घट सकती है। जब अपन ने देखा है कि काली जी विकराल रूप धरे हैं और संसार में विचर रहे हैं, बिल्कुल जब रक्त बीज को धारण कर लिया था उनने, तो भोलेनाथ नीचे, क्योंकि उनका आधा अंग वो है, उनको ऐसे करोटा लेना है तो वो नीचे आ जाएंगे, ऐसे लेना है तो वो नीचे आ जाएंगे। इसलिए तो अपन कहते हैं कि दाहिने अंग से सोना है, नहीं कहते दाहिने अंग से उठना है, अथवा ऐसे सोना है कि अंग से नहीं सो, थोड़ा ऐसा इशारा लगा लो टेहुनी का और सो जाओ, तो टेहुनी का इशारा लगा के उठ जाओ। जरूरी नहीं जाके करोटा के भर दायरा से जो, क्योंकि भगवान के अंग है सब, भरत के कौन शत्रुधन के अंग में है। फिर गौरा महादेव दोनों तो नहीं ऐसे 2-3 के नहीं सो जाते, इसीलिए ऐसे टेहुनी लगा के ऐसे सो जाते। तो इसका मतलब ये होता है, वो जो हमने कहा है नारी पे नारी चले, तो पृथ्वी देवी पे माने खुद ही पार्वती पे या पृथ्वी देवी उन्हीं पे विकराल रूप धरे बे चल रही। और महादेव जी को तो भी हाथ में लाए हैं गद्दा, उनको हाथ ही में लाए हैं अप्सराई। महादेव जी अप्सराई नहीं है, हर जगह जगह अप्सराई है,
उन्हीं की तो रुद्र अवतार आए जी। फिर हम बता तो रहे सब अवतार ही थे, जितने रुद्र अवतार हैं और जितने देवी देवता हैं सब अब धरती पे नहीं आया है, सब अवतार आया है। हम बता दें अब भाई सब आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगी। तो फिर उदाहरण मुंडरुंडों की माला पहनी थी उनने, जिनने उनका भजन किया है। रक्त बीज ने बहुत भजन किया था, इसलिए उसका नीचे जाता था माता पार्वती के यहाँ और तुरंत पैदा हो जाता दूसरा लड़का। तो वे उन्हीं की लड़का, इसीलिए कहते हैं काल को धर के काल ही खारा। तो वे माता पार्वती पे ही पार्वती चल रही थी, फिर भी शंकर जी उनके, क्योंकि वो ऊपर हैं तो उनके ऊपर लात रखने वाली थी। फिर उनको ध्यान आया, अरे दद्दा हम क्या कर रहे हैं। तो बताओ, ये अभी उन्हीं को हाथ मिलाए और उन्हीं को उन्हीं पे डार दो। बताओ, नार पे नार को डार और हमें बताओ। फिर हाथ जोड़ लो ने, ये दद्दा जो हम क्या कर रहे थे, सो कई नारी जोड़े हाथ। फिर बस बात कई जगह घटा थे, हमने बताई नहीं है। आज हम जो जो जैसा ध्यान पे आएगा बताएंगे। हम नहीं जानते हैं, नहीं तो खट खट बताते जाते, खट खट नहीं बता पाएंगे। तो वो बात वहां भी घट सकती है। फिर वहां से चलता है संसार। अब हमने वहां जोड़ ही दिया था, फिर पीछे पीछे चलेंगे, फिर आगे घुसेंगे। अब तो ऐसी कुछ ना ही। तो आज हमें वो बताने जाना है कि जो मेन क्या है क्या नहीं है। जो कहते हैं कि पहल भाई हमसे बड़े भज्जा, फिर भाई दादा, फिर भाई बाबू, फिर भाई बोले जी ये सत्कार शनिदेव, सत स्वागत उनकी। तो भाई ऐसी कहते हैं पहल भाई हमसे बड़ो भैया, हमारा मन मोह लिए आम की खटे गया, यानी कहते कह दी फिर तो इंसान। फिर भाई एक बार कहते हैं अब दू ऐसो ज्ञान विचारो जगत में को है पुरुष को है नारी। जगत में को है पुरुष को है नारी। अब दू ऐसो ज्ञान विचारो जगत में को है पुरुष को है नारी। तो वो कहते हैं 170 लड़का जाए, बिटियां जाए 160, और सगी सास समझी खो बिरजी, बहनिया ने पति खो जाला, सगी बहनिया ने पति खो जाला। इतने ओ को जो अर्थ लगा के सहित बता है, तो भजनई में कही गई है कि असल संत वो ही है। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि असल संत को है, मनुष्य नहीं हो सकता है। वो तो एक कवि रवि अनुभवी अथवा सदैव शारदा माता और फिर भरत लाल जी शत्रुघ्न, यानी सब मिला के वही असंख्या की गिनती कर सकते। सब यदि एक साथ आ जाएं तो सब हो जाएगा। तो अब सुन लो हकीकत क्या है और क्या नहीं। जो कहा गया है पहला ही शब्द पहले ही बताना पड़ेगा। पहले भाई हमसे बड़ो भैया, फिर भाव दादा, फिर भाई बाबू, फिर भाई भोलेनाथ के स्वागत शनिदेव को। उनमें बास रहे थे शनिदेव आए बे भोलेनाथ, फिर उन्हें के रुद्र अवतार आए सब। तो स्वागत भी उनके देवता बन गए। जिसने स्वागत किया वो भी देवता है, और जो चीज से हुआ है, फूल भी से हुआ अथवा तेल से हुआ, तो वो सब उन्हीं का स्वागत। तो अपन चलते हैं। पहल भाई हम मगुआ पेड़ अथवा कछू भी, फिर भाई कोची में भाव मगुआ वो होगा भज्जा, वो टबा गौला को गोलेंदो वो होगा दादा, गोलेंदो खाओगा बस अगी सात समझी हो तो बेजी वो रात भर हो तो समझी होगा अपन मुँह आए समझी तो खा लागे ने समझाने से विधि रही। जो लोग सगी बहनिया ने पति को जाला वो में से कड़ो गोलेंदो, मैं से काकड़ी गुली बा जो कही, फिर भाई बाऊ बकड़ी गुली वो में से कड़ो तेल से भाव स्वागत।
और ज्यादा जाओ तो किसा की बहनिया ने पति को जाला जो लोग गुली तो बहुआ आई सुबह धरती में गाड़ी थी वो बीच में ऐसे फटी और वो में से फिर मगुआ होगा तो वही तो पति मान ली वही से तो वही तो बाप बना फिर अथवा कछु अब समझ आई जाए जो अब तो हमारी बात। फिर चलते हैं वो भजन पे जो हमने कहा 170 लड़का जाए बिटियां जाए 160 और सगी सास समधी खोबीर जी जो लो सगी बहनिया ने पति को जाला। अपन चलते हैं आम पे 170 लड़का जाए मोर मोर दूल्हा हो बना थे लड़का हो बना थे मोर बिटियां जाए 160 उसी मोरों में से एक घोड़ा में से 160 आम भी लग सका थे तो लगे या नहीं मन वो घोड़ा में से ही लग सका तो ढारे जात बिटियां जाए 160 अम्ये लग गई मोर में लड़का में आमने जाला है मोर 170 लड़का जाए आमने बिटियां जाए 160 पहले ही से हो सका बिटिया 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 होते पहले वृक्ष भाव वृक्ष से भाई शाखाएं डारें सुबह हो गई वृक्ष ही ने जाई वहां भी बिटियां फिर बिटियों ने फिर लड़का जाला है माने मोर फिर उनने फिर बिटियां जाला है माने अमियां पक गई बा बन गई समदन अपनो मुंह बन गया समधी से चौंक रहा है मजा ले रही बा बिरजी है सागी सास समधी को बिरजी कैसे सागी सास तो है जारी गोई ओके अंदर गोई अलग है हम बताएं को हो सका अथवा को है तो समदन बिरजी है ते समधी से चौंक रहा है आम हाँ समधी ले रहा मजा जो लो माए अपन ने फेंक दी समधी ने मजा लेके जो लोग धरती को लगी सुबह पीक करी तो समदन माए चली गई कैसे के बा माए आए गोई भीतरे जी में से वो पेड़ होने फट के बाहर आ जाते कान मान से कितना अच्छा पेड़ हो रही वही सगी बहनिया ने पति को जाला वही तो फिर पति वृक्ष चले पड़ो हो गई हमारी बातें सद सगी बहनिया ने पति को जाला जो लो ना जो लो अमिया चौके में लगी रही जो ध्यान नहीं लगे भीतरे जो अपन अभी हम बताते चलेंगे इसलिए वो हमने नहीं बताई थी कि तुलसा बोबाई दो हती और बेने आए और तुलसा पूजे बामना बोबाई पूजे नंद को लाल बात कहीं की कहीं घट सकती और आज मैं हकीकत हो रही तो आज हम वहीं घटाएंगे आज हम वहीं घटाएंगे हकीकत पे बुलाना बस नहीं हमको कहीं टोकना नहीं कोई कुछ हिलना नहीं ज्यादातर हकीकत होने जा रही है आज। तो इसका मतलब ये होता है गोई समदन गोई भी है वो तुलसी भी है क्योंकि वो तो कहीं भी कुछ अवतार है वो भाई वो है अंदर जो अपन फेंक दे अचार डाला थे और वह भीतर की माए फेंक देते हैं और वो में अपन हल्दी अचार यानी जितनो बिराव में अपन को लगा पूरा डाला था हल्दी चढ़ाते हैं तो बात तो तुलसा तो पूजी है और तुलसा की शादी भी हो भाई आए उसको अपन ने अचार डालो शादी भाई जब तो वो अचार पूजा में लगाते आम अचार करौंदा की चटनी हम बताते हैं जो भगवान हो जैसे भोग लगाते गए हम जैसे आज जैसे बता दे जो माने लाए आज जैसे जो रोड पे जैसा मोड़ मिलेगा फिर उस मोड़ में क्या है क्या वृक्ष दुकान अन्न टट्टा कछु भी लोग क्या व्यक्ति थे क्या नहीं थे किसका मकान ये सब जहाँ क्या मिलता है ये सब बताते धीरे धीरे समय लगेगा। तो वह बोबाई नहीं पूजी है बोबाई यानी अपन वह गोई भीतर की फेंक देते हैं अचार डाला थे जब और इसकी शादी करके इसको बना लेते हैं इसलिए बहुत तुलसा पूजी है बहुत तुलसा वो भी हो सकती है मैन तो आया हकीकत वही अब गोई आए तुलसा उसके अंदर की गोई है वो बोबाई आए इसलिए भगवान पूछते हैं उसको समझदार इंसान खाता है अचार में डाल के हम खाते हैं और भी लोग खाते हैं हमने देखा है बहुत लोगों को तो हम भी खाते
अगर पूजना है तो बाबाई फिर वहीं से पूजो ना बाबाई, क्योंकि एक रूप नहीं है, जहां जहां मिलेंगे फिर जाके जाके पूजना पड़ेगा। मैल पूजो तो फिर अचार में से कभी सब गोई नहीं फेंकेंगे, डालेंगे। वही से बीमारी तो वहीं से नहीं होगी तुम्हारे घर में, यदि अगर गोई से समेत अचार करने लग जाए। कुछ नहीं फेंकना चाहिए उसमें से। बाबाई की पूजा वहीं से शुरू हो जाएगी। हम बता देंगे, आज हम वो बताने जा रहे हैं कि जो हमें दिखेगा नहीं, कल नहीं दिखेगा तो फिर नहीं कहना। तो उसकी अपन बाहर फेंक देते हैं, इसलिए उसको ना हल्दी लगती है ना कुछ लगता है, ना अपन अचार में डाल के ना खाती, ना भगवान को परोसती, ना किसी को खाती। तो वो कुंवारी है आज भी, वही वैष्णव देवी है, वही बाबाई है, वही गोई है अंदर की, और वही जन्म दे रही है सबको कुंवारी में। वैष्णवी माता ही जन्म दे रही है, क्योंकि वही पृथ्वी देवी भी हो सकती हैं, वही सब है, उनके भिन्न भिन्न रूप है। वहीं से लक्ष्मी जी से और ओम से तो सब बना है, एक ही परिवार, तो अंदर तो एक ही है, बाहर तो अंधकार है। ऐसे सब चले आते हैं, चले आते हैं। इसलिए महुआ में हमने समझा दिया, फिर लहसुन प्याज में समझा दिया, जगह जगह समझाते आ रहे, क्योंकि वृक्ष एक ही बना है। लड्डू गोपाल एक ही, हम अंदर है घुसे है, अंदर है देख रहे क्या 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 नहीं। इसलिए तो कहते हैं लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता। अरे भोग लगता है, वैसे नहीं लगता, ऐसे ही लगता है। उनकी पूजा होती है, जैसे गणेश बिठाते हैं गोबर के बनाते हैं, तैसे ही लहसुन प्याज को रख के पूजा करना पड़ती है। फिर उसको तो पता नहीं कौन विचार से क्या करना पड़ता होगा, उसको थोड़ी बांटना वाटना ऐसे पड़ता है। उसको यदि खाना है, कोई खाएगा यदि, इसको बीमार है अथवा उसको दे दो या कोई को दे दो, काटना नहीं, ऐसा ही खाना है मुंह से। लहसुन को तो सीधा ऐसे ही गुटक जाना है। खाना नहीं तो ऐसे ही गुटक जाना है, और प्याज को सीधी खाना है, कतर कतर, काटना नहीं। कुंवारी हैं चीजें भी, फिर आके यहाँ भी आए, मैंने अब समझ गए हुई हो आप लोग। ये कुंवारी जो है वही जन्म दे रही है, ब्याई ठियाई नहीं दे रही जन्म, वो तो समधी से बिरजी, सगी साथ समधी से बिरजी, गोई से ही प्रकट होते हैं। सगी बहनियां नहीं तो पति को जाओ है, वो गोई फटती है और साथ में क्यों ऊपर निकल आती है, फिर आम का पेड़ हो जाता है। तैसे महुआ होता ही है। आम अचार, करौंदा की चटनी, करौंदा की चटनी क्यों बढ़ती है? करौंदा भी आम ही हो सकता है, पर उस शाखा नीचे की शाखा से जुड़ा है उसका, तो इसीलिए करौंदा के पहले से फटे हैं। गोई भी फटी है, मगर वो दिखती नहीं है गोई, और हकीकत में नहीं फटी है, वो भीतर से तो फटी है। वही तो है पृथ्वी देवी, फटेगी थोड़ी पृथ्वी देवी। इसीलिए तो गोई वो फटती नहीं है, ऊपर से ऐसी खुलती है और ऐसे ही लगी चली आती है और जन्म दे देती है उसको। ये पृथ्वी देवी फटती नहीं है, मुंह खोलती है, जैसे कहते हैं बच्चादानी मुंह खोलती, ऐसे ही मुंह खोलती है पृथ्वी देवी। तो एक हिस्सा गौरा है नीचे का, तो ऊपर का महादेव है, अथवा वो तो नीचे ऊपर ऐसे ही तो चल ही रहे हैं, तभी तो दिन उंग रहा है, डूब रहा है। उनकी अनंत लहर है, उनको उब न पड़ो, मगर समझत चलो। तो शारदा ने ही बताया है इसका कि असल संत जो इन चीजों का अर्थ लगावे, असल संत वही है, वही जो कहते नहीं है राटा राटा सब रटे और राटा लखे न को, और जिस कोई राटा लखे तो आवागमन नहीं होई। यह सत्य है। अगर भजन के साथ सब चले जाएंगे, यह संसार सुधर जाएगा, तो सीधे अपन को मोक्ष छूना हम जगह जगह बताते आए हैं। फिर कमल नायन का मुख खोलेगा लास्ट में, तब अपन को बाहर निकलना है। बाहर निकल के ओम पे इतनी जगह है कि ऐसी कई पृथ्वी समा जाएंगी, फिर लक्ष्मी जी सदैव विराजमान है। तो अपन को भजन करके यहाँ से निकलना मुंह से कमल नयन के, तब अपन को जाके ओम पे पहुंचेंगे लास्ट में। और नहीं तो अंदर के अंदर ले जाएंगे, क्योंकि वो तो इसमें भरना है। तो अपन यदि यहां से निकलेंगे तो ऊपर रहेंगे,
और यदि अगर यहाँ से नहीं निकलेंगे, भजन नहीं करेंगे तो निकालेंगे तो कहीं से, क्योंकि ट्रेन तो निकालनी ही है, अंदर से तो निकालनी है। कोई भी मार्ग से निकालेगा, कोई मार्ग से, तो वो नीचे से निकलेगा तो नीचे ही रह जाएगा। मतलब अगर भजन नहीं करेगा, निकलेगा तो अंत में कलयुग के, मगर फिर वो नीचे ही रह जाएगा। ये ऊपर से जाएंगे तो ऊपर राज करेंगे, क्योंकि वो, इसका मतलब ये है कि जब सब पृथ्वी कहते हैं जब लौट पौट होना है तो सबको अपन को निकलेंगे, कोई यहाँ से तो कोई कहीं से, भगवान के शरीर से बाहर निकलेंगे, फिर वो अपनी अपनी जगह धारण करेंगे। जिसने जैसा भजन, कोई को गद्दी पे लेंगे, कोई को यहाँ, फिर ब्रह्मा जी की पे तो वो पे है ही, आज भगवान के तो फिर अनेकों, इतनी जगह है कि अनेकों पृथ्वी लोग बन जाए। तो अगर कहूँ सब रे ऊपर उकड़ूँ तो फैल जाऊँ तो सिर जाए भटारों पे मिल गए, ऐसे मेले रहूँ कैसे हैं कि फिर भगवान जो आज भी निद्रा में है, फिर उनको जन्म लेने हैं। कहने लगा कि वैष्णव देवी की शादी होनी है भगवान के साथ कलयुग अवतार में, तो फिर उनकी भगवान की शादी होनी है। तो हमारे मतलब ये ना रहे कि अपन उत्सव होता रहने नेते नारकों को चले जाए तो देवता ही कर ले ऊपरे भी आओ, और देवताओं के संगे कोई ऋषि में मुनि भी, इसलिए बहुत लोग निकल गए तपस्या करके, इंसान बहुत देवता बन गए हैं। तो भी पहले से उनके स्वागत में पहुंच चुके हैं। तो हमारा मतलब जो ये कि सब इस संसार के जीव का जो भी हो सब हो, चलो ऊपर ही हो करते हैं भगवान के अंत में, कलयुग के जब अंत कलयुग लगे। अबे कलयुग नहीं लगो है ना, जानो कलयुग लग है, कलयुग तो लगे। और कलयुग को घबराना नहीं कहते हैं कलयुग खराब, अरे कलयुग ऐसा तो योग नहीं जो नर कर विश्वास, गारंटी है बरात है चलने ऊपर भगवान का जो ब्याह होना है, वो भाई के को ब्याह होना है, हम बता देंगे। इसका मतलब ये होता है, अपन ने देखा है वहां बजरंगबली बप्पा को जब वज्र घला था तो वो ऐसे गिरे थे, तो अंजनी माता ने वो दूध पिलाया था, क्योंकि वो लौट नहीं रहे थे, वो कान से जन्मे थे। वो कहते हैं सबरे आए पहले राम फिर जय, सबरे आए गेल गेल ओ घटे आए के, पहले राम फिर जय, सबरे आए गेल गेल ओ घटे आए के। हनुमान जी महाराज कान से प्रकट हुए थे, उसी दे चले गए थे, वो नहीं रहे। वही तो कहते हैं जब तो वहां लंका में समझाया गया था, विभीषण जान गए थे, विभीषण जान गए थे, इसलिए कह रहे थे विभीषण कि वो यहाँ से वरदान लाए हैं, वो यहाँ से इन पे नहीं मारे, मतलब वो तो बजरंगबली बप्पा पे मारता वो नहीं, क्योंकि ने वो वरात के पास रहे हैं, माने वरात वो भी तो है माता, वो किसी के पास नहीं रहे, वो सीधे उड़ गए थे। तो वो दूध नहीं पिया था, इसलिए उन्होंने फिर देवताओं से तपस्या करके वो भय थे, भगवान भोलेनाथ की तपस्या करती थी अंजना माता, फिर सब देवताओं की भी करती थी। उन्हीं देवताओं ने, वे देवता अमृत बन गए थे उनके शरीर में, भजन उन्होंने किया था अंजना माता ने, तो सारे देवता ब्रह्मांड के अमृत बन गए थे। तो उनको वो दूध पिलाना था, तो वो दूध नहीं पिया था, वो निकल गए थे, इसलिए कहते हैं मारी सेठ पर्वत पट गए। लास्ट में भजन के पादी में कैसे एक काय खुन दाल भाट खाए थे, हनुमते ने मोरे दूध ले जाए थे, भी हम बता दे हैं। तो इसलिए वे वज्र उनके संकेत द्वारा उनने वज्र मारो तो कि वापस करो उनको, वे सूर्य को लील गए, सातों सूर्य को लील गए थे, क्योंकि बजरंगबली बप्पा थोड़ी थे, वो तो भगवान ने। इसका मतलब ये होता है कि मारी सेठ पर्वत पट गए जाको बिंद समाए, पृथ्वी देवी में उन्हीं बजरंगबली बप्पा में समाना था, सब हम बता रहे हैं। फिर वज्र के द्वारा वो नीचे गिरे हैं, वे उल्टे गिरे थे, तब उनके मुंह में सांप चला गया था उनका, देव तो वो गया, तो वही तो देवताओं का आशीर्वाद ही तो दूध था, उनका दूध थोड़ी है मोर में, हमने नहीं बताया मोर ही है सब, मोर ही पृथ्वी देवी है, पृथ्वी देवी ही अंजना है उनकी, भाई तो रुद्र अवतार है। वो भजन भरना था, तब ने वो ब्रह्मा जी ने जितना जो कुछ था वो दे दिया बजरंगबली को, पवन देव, अगन देव, चंद्र देव, सूर्य देव, अग्नि देव, जल, वायु, कण कण के सबने दे दी थी, वो वही तो आए। वो फिर उनने इसलिए सूदे गिरे थे, और वे सूदे गिर गए, और जो दूध पियो है उनने, और सीधे ही चले गए हैं। भाई तो बजरंगबली बप्पा आज उड़ रहा है, हम बता दे रहा है कि बजरंगबली बप्पा कहाँ कहाँ है, गिनने हैं। हारेल, हारेल अपन ने देखा है, हारेल
वो नीचे नहीं रहती है कभी, पानी पीने आती है तो डार पकड़ के आती है। अगर वो मर जाए तो ऊपर से गिरती है सीधी ऊपर, इसमें जमीन में गोड़े नहीं लगाती है। वही बजरंगबली बब्बा उसी में रहती है। हारेल आज भी वो कहते हैं जिस दिन कलयुग लग जाएगा हारेल लेंगे की। यह बात सत्य है। जब भगवान का ब्याह होगा, जो हमने बताया है, अंदर नहीं होना भगवान का ब्याह, बाहर होना है। तो ब्रह्मा जी आएंगे, सब आएंगे, सब जितने हैं, जितने देवता अपन साकार में देखेंगे, सब साथ में रहेंगे अंत में। तो फिर वो हारेल लेंगे, यानी कि हारेल वो भाने जन मानते हैं, यानी वही हारेल तो बजरंगबली बब्बा है। फिर यही तो भाने जन, यही तो सब है। पृथ्वी देवी से तो सब बना, वही पार्वती है, वही उनकी माता भी, उनको सब, और वही सब उनके अवतार हैं। इसलिए भोलेनाथ की और माता पार्वती की शादी होना है। फिर अथवा हो गई होगी, मगर नहीं हुई, वो हमने नहीं बताया। ये पृथ्वी देवी है तो वो आसमान है, पर ऐसे वो में जगह जगह रुद्र अवतारों में होती नहीं, अथवा कोई भी रुद्र अवतार में नहीं भी हुई, बहुत सारे रुद्र अवतारों में नहीं भी हुई। तो कमल लाइन की शादी लक्ष्मी जी के साथ होना है, वही राधे जू की होना है कृष्ण भगवान के साथ में, वही वैष्णो देवी की होना है। वही सब एक ही है। वो जगह जगह रूप कुमारे हैं जितने सब होना है। वो वैसी शादी थोड़ी होना है पत्नी के रूप में। अपन तो मान लेते पत्नी के रूप में, लोग आई लोग बन जाते। अरे बहन भाई, जो दीक्षा ली जाती है, तभी तो वो समझ जाओ कि शंकर जी ने दीक्षा द्वारा क्यों वहां संसार बनाया गया। तो वो बहन तुलसा बो भाई, तुलसा तो पूछ रहे बो भाई का मतलब दीक्षा लेंगे भगवान विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से लेंगे। अब शुद्ध आ जाओ, सबसे बाहरी फकलाप है। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से दीक्षा ले, फिर वे बहन भाई बन के रहे हैं, क्योंकि उनका नित्य मिलन तो है ही, राधे कृष्ण भगवान को में है। उनको संसार बनाना थोड़ी, वो तो संसार अब बन चुका, जितना जीव का था बन चुका। अब इसलिए तो कह रहे सब साथ में चलो उनकी बारात बन के, और मगर रहना है सिर्फ। अब फिर कलयुग में, इसका मतलब ये कलयुग लगेगा, कहते नहीं कलयुग लगे तो सब पानी पानी रहे, कछु ने रहे धरती क्या लगा थे। धरती जे है, अंबर जे है, जे वो कैसी कहते वेद पुराण से राजा जे यानी तो वो में लिखो तो सवाई ने सुन लगे रे है पवन और पानु, कहते हैं हकीकत में पवन और पानु रे है, माने ओम पे ही सब रे है। पानी भरो है, फिर वो तो जो पानी पे पानी, पानी पे पानी है पृथ्वी देवी, तो फिर मैन ब्रह्मा जी पे है कि हथेली पे है पृथ्वी देवी, फिर वो पे वर्षा है, फिर यहाँ से चले गया थे, फिर सबसे नीचे का हो सका भगवान के पेट ही में है ब्रह्मा जी, फिर बाहर काढ़ो, फिर है ओम, फिर ओम के नीचे का हो सका, ओम के नीचे माने ओम प्रगट है, तो वही नीचे पानी रहे, ऊपरे पवन रहे, जो जो चल रहे। फिर जे जो आज भीतरे हैं जे बजरंगबली बप्पा सब होते हो ब्रह्मा जी तक है, फिर जे बाहर जे हैं सो जाके उजेलो हो जे है बाहर वो ओम पे, फिर अपन और सब होते जो जीव कर रहे हैं। फिर वो कलयुग कहा है, कलयुग जैसा योग नहीं जो नर कर विश्वास। कलयुग इतना अच्छा है, इतना अच्छा योग है कि जाके देखो। इसलिए तो कह रहा पाप करके नहीं जाना ना, नीचे हो जाओगे तो सुना तो रहो कौ का सीरी हो कौ पता ही नहीं पर दड़े क्या चुका काय गाड़ी जमीन में महीने दरा में है कछु जीव का काय ओढ़ रहा है ऊपर बेबी तो है कछु बहुत इतना जितना जल में है उतना ही थल में है उतनी गगन में है। इसलिए सब ऊपर आओ धीरे धीरे भाई अपना ही तो पहुंचाते जा रहा है यो नहीं है लाए तो क्या सब बन रहा है, पूरे इंसान ही बना। एक जीव का तो एक ऐसे तो बना थे, ऐसे अड़ोरों करोड़ों असंख्या गिनती में जीव का है सब। चलो उनसे नीचे से नहीं चलना है मर, परंतु नीचे से जाओगे अब समझ गए होगे कि आप लोग कहाँ रहोगे, बहुत दूर के लोगों में रहोगे, क्योंकि भगवान के यहाँ रहोगे अथवा चारों तरफ अब सबसे दूर रहोगे, नहीं तो बहुत दूर पड़ जाओगे। इसलिए चलो तो ये गौ लोग बने हैं, ऐसे ऐसे लोगों में चलेंगे अपन, ये सब देखेंगे भगवान का। शादी नहीं होनी है, नहीं इनका सोच लो। वही गुरबैन बनना है, वो पटा पे बैठ के वैसे दुल्हन वो वहां भावने पड़ती सब ऐसा ही नहीं होता है। तो वही दीक्षा ली जाएगी लक्ष्मी जी की और विष्णु भगवान की, अपन सब बराती रहेंगे। समझ गए होंगे। अब तो हम लेके चलेंगे, हमारे यहाँ इस पे चलते जाना सबको, वहां निद्रा से जागवा बहुत बड़ा है कि अरे कई हजारों वर्ष तो अबे जो योग चलने कलयुग तो वो ही चले थे तो सब हो जाए लोट पोटे थे कुछ नहीं रहे है। जो भीतर का है जो तो पेट है भी तो ब्रह्मा जी जाए भी तो बाहर कड़े है सब
जब पृथ्वी देवी लेके सब बस सारी नगरी लेके हैं जाने भी बाहर, इसे कह रहे हैं कि ऐसे चलो। जब तो ये सूर्य जे है बाहर भी, चंदा भी, जे सब बाहर है, जे कौन बाहर आवे पानी में भरो कछु नहीं है बाहर, जोई तो भरो भीतर आई पानी है तो बाहर है, तो ये का पता भाई तो कि जैसे ये पे है और तारे सो ये बोर करवा ले, फिर यहाँ सो ही है, तो जो ही सब जल सब बाहर कर जे है सब। तो अपन पता है कि ये देशा बनी है पानी की, तो पानी यहाँ सो इन तार के जे है, तो जे कोई जे सो काम करे वो नहीं कहते पानी में जे है वही के संग है, ये सब पानी में नहीं चलो, पानी की अब तरिया तो नाव में चलो, कई साधन है उन्ना तर सीधे बे से ही चलो उड़ के मतलब सीधे ते हुए कहूँ काढ़ है भगवान इन लोगों में ब्रह्मा जी के संग चलो, माने क्या नहीं लगा कि दूल्हा के संग चलो कोई जात है, और कोई कही अरे समधी के संग चलो रे, कही अरे पागरियात के संग कर रंगाई काट गाओ, फिर कही अरे उनके सब आशा के संग या तो कोई के संग जैसे 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 के संग उसे मान सम्मान मिले, तो यहाँ से यह है कई वो मैंने चलो रे, कई कौन है कई वो कही दहेज को जा रहा है वो, अथवा कौन भी पेकअप फेकअप कोई पछाड़े से पहुंच में तो का दिखानो, तो ये को मतलब जो है कि भजन करके चलने नाव नहीं चले पानी में आओ ना तो उते का है, फिर वही देखो पानी के संग दूर आई से देखो तो सब हो मंगाने, वही वही भाव के कैच को तो मैं मंगाने, मैं मुझे भज रहा भगवान को देख रहा हूँ, तो पुण्य तो नहीं करने, सामंदी के संगे चलो, पागरियात के संगे चलो, कोई सब आशा के संगे चलो, कौन की गड्डी में कौन गड्डी में अच्छों अच्छों के संगे चलो, जिनकी जो आगे से बारात लग जाती क्या लगा बारात लेने को, जो आगे आगे जाते हैं बहुत लोग उनके संगे चलो तो मजा ही ले अब, तो ऐसे चलबू जी हम योग बताता ही जा रहा है और बता दें, बस विश्वास भर करना, हमने जो बताया विश्वास भर करना है। शारदा जी और आ रही है, नहीं तो ये हम कहीं नहीं जानते हैं, ना कोई नहीं जानता, हम कहा हम खुद कह रहे कोई नहीं जानता, अनजाने लिखो तो सवाई क्या छुआ है, अजान के अनजाने। तो ऐसे ऐसे हमारा मतलब ये होता है। आज की कथा यहीं तक करते हैं और कहीं फिर देखेंगे, बहुत अनंत है वो, हमने कहा है कि चौपर हम खेलते ही रहेंगे, बात हमारी बंद नहीं होना कभी।